सो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एपेक्स ट्रिगर। ठीक है, तो एपेक्स के जो बेसिक वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे 5, उसके बाद अब उनको ही एडवांस करने के लिए हम ट्रिगर के थ्रू सीखेंगे वो। तो एपेक्स का भी एडवांस कवर हो जाएगी इस पे, और तुम लोगों का एपेक्स ट्रिगर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एपेक्स ट्रिगर में जो हमें कवर करने हैं वो इस आर्टिकल से रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नोट्स भी रहेंगे, तुम लोग प्रिंट आउट निकाल के इसको देख भी सकते हो, और कुछ हैंडी रहेंगे। ठीक है, तुम्हें लिख के बनाने की जरूरत नहीं है अभी, बिकॉज सेम चीज हम लोग फॉलो करने वाले होते हैं। ठीक है, तो अब आता है वैसे कि फर्स्ट ये ट्रिगर होता क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई इवेंट होता है तुम्हारे सेल्स फोर्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, चाहे वो क्रिएट इवेंट है, चाहे अपडेट इवेंट है, डिलीट है, अनडिलीट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब तुम उस एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसको यूज करके इफ यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है, उस एक्शन के बेस पे कुछ और करना चाहते हो तुम, ठीक है, कैप्चर करने के बाद वो तुम ट्रिगर से कर सकते हो। तो एपेक्स ट्रिगर क्या करता है, कोई भी तुम्हारा इवेंट हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको कैप्चर करो, उसके बेस पे कोई नया इवेंट तुम परफॉर्म कर दो। ठीक है, बस इतना ही काम है एपेक्स ट्रिगर का। ठीक है, जैसे ही नाम कहता है ना ट्रिगर, इसका मतलब ये अपने आप चलेगा इवेंट के बेस पर। ठीक है, अब इवेंट्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कौन कौन से इवेंट्स पे ये चल सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि ये बिफोर और आफ्टर जो डीएमएल इवेंट्स होते हैं उन पे चलता है। इसका मतलब डीएमएल इवेंट मींस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, जो तुम लोगों ने एपेक्स क्लास वाले सेशन में सीखे थे, तो उन्हीं के बिफोर और आफ्टर पे चलेगा। एग्जाम्पल, बिफोर इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट होने से पहले तुम कुछ कराना चाहते हो, आफ्टर इंसर्ट कुछ कराना चाहते हो। ठीक है, ऐसे ही बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। ठीक है, तो वो सेम चीज फॉलो होती है। तो बस इसकी डेफिनेशन में बस इतना ही लिखोगे, इट इज इट एग्जीक्यूट्स बिफोर और आफ्टर बेस्ड ऑन डीएमएल इवेंट। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया एक पार्ट की ट्रिगर कब चलेगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल व्हेन टू यूज ट्रिगर, जो जैसे मैंने बताया, कोई एक्शन तुम लोग करना चाहते हो बेस्ड ऑन इवेंट, तब ट्रिगर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स सिमिलर टू फ्लो, जो तुमने एडमिन वाली सीरीज में तुमने रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो जो सीखे थे, सेम चीज है ये। ठीक है, वहाँ अच्छे से हम लोगों का एडमिन सेशन चला था, जिससे तुम लोग बेसिक सीख गए थे। अभी एक, अब देखते हैं सिंटेक्स। ठीक है, ट्रिगर का, तो ट्रिगर के सिंटेक्स में हम सबसे पहले ट्रिगर लिखते हैं, फिर जो भी नाम देना चाहो यहाँ पे वो देना है। ठीक है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल नहीं इन द सेंस कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे ऑन लिखना जरूरी है, और किस ऑब्जेक्ट पे ये ट्रिगर होने वाला है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ट्रिगर के सारे इवेंट्स इन ब्रैकेट्स में। ठीक है, यहाँ पे तुम सारे इवेंट्स लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ से जो कर्ली ब्रेस स्टार्ट होते हैं, सारा कोड इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, कुछ हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस सीखेंगे जो फॉलो करनी है हमें। ठीक है, वो आगे देखेंगे। अभी आते हैं ट्रिगर इवेंट इन सेल्स फोर्स। अब कौन कौन से इवेंट्स जो मैंने बताया था ना, कि ये बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, हाँ, ये 7 इवेंट्स हैं, सिर्फ यही फॉलो होते हैं। ठीक है, इन इवेंट्स के बेसिस पे तुम एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। इंसर्ट होने से पहले तुम रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो, तो बिफोर इंसर्ट हो गया। तुम अपडेट, रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, उससे पहले तुम चेक करना चाहते हो क्या वो सही अपडेट हो रहा है। ठीक है, और बेस्ड ऑन उसके कंडीशन के बेस पे तुम एरर दिखा सकते हो बिफोर अपडेट। बिफोर डिलीट, सेम केस है, डिलीट होने से पहले तुम उसको एक बार चेक करना चाहते हो क्या सही रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ मैं, तो वैलिडेशन दे सकते हो बिफोर डिलीट। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट तब आते हैं जब तुम्हारा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया डेटाबेस में, उसके बाद तुम कुछ और कराना चाहते हो। लेट्स सपोज अकाउंट इंसर्ट हो गया, उसके बाद तुम एक कॉन्टैक्ट भी उसके साथ इंसर्ट कराना चाहते हो, तो आफ्टर इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आफ्टर इंसर्ट ये होगा कि सेकंड ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर डेटाबेस में सेव होने के बाद एक्शन हो रहा है। दो ऑब्जेक्ट्स पे हो रहा है। एग्जैक्टली, आफ्टर का सिर्फ दो ही डेफिनेशन है, या तो इंसर्ट होने के बाद कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो, तब आफ्टर इंसर्ट यूज होगा, या फिर कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो गया, उसके बाद कोई एक्शन कराना चाहते हो, तब यूज हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, इट जस्ट द डेफिनेशन ऑफ आफ्टर।
इवेंट बिफोर में सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी सेम ऑब्जेक्ट को कोई ऑटोमेशन करना है हमें या वैलिडेशन फायर करना है तो हमेशा बिफोर होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, डेटाबेस में सेव होने से पहले कुछ कराना चाहते हो, बिफोर सेव काम आएगा, बिफोर द रिकॉर्ड इज सेव्ड इन डेटाबेस, ठीक है। ये हो गया बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस, ठीक है। सेम इन्होंने दिया है, टास्क बिफोर ए रिकॉर्ड इज इंसर्टेड और अपडेटेड और डिलीटेड, ठीक है। एंड सिमिलरली ये, बट सेकंड डेफिनेशन इसमें ये नहीं है कि ये सेम ऑब्जेक्ट पे यही फॉलो करेंगे हम, जब टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हो और सेकंड ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेशन होगा तो आफ्टर होगा, ठीक। दैट्स वन एडिशनल थिंग जो कि बहुत काम आएगी। दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है तो काम पे ही होगा। हाँ, तो सेम ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है ना, एक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे तो बिफोर, तो एक्शन देखना है कि किस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं, जब ट्रिगर इंप्लीमेंट करो तो हमें क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए, ठीक है। तो इवेंट तो तुम लोग समझ गए, जो ऊपर पड़े हैं वो इवेंट्स कंसीडर करने हैं, ठीक है। मर्ज ट्रिगर अभी स्किप कर दो, यू गाइस विल नॉट बी यूजिंग इट, ठीक है। रिकॉर्ड मर्ज करने का काम आता है। फिर दूसरा तुम्हारा, ये इग्नोर कर सकते हो, इनकी जगह पे हम कुछ अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेंगे इनसे बेटर, ठीक है। फिर नीचे आते हैं कंटेक्स्ट वेरिएबल, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, फालतू का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, और ऐसी चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करना है जो लॉजिकल है, जो काम आएगी वाकई। एक्स्ट्रा चीज़ें जो काम नहीं आने वाली हैं हमारे ट्रिगर लिखते टाइम, वी विल नॉट फॉलो दैट, बट यस वी विल फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी कोड लिखने का एक तरीका है, वो फॉलो हम करेंगे, जो हमारा एमएनसीज में फॉलो होता है, हाई स्किल्ड डेवलपमेंट्स में होता है। फिर आते हैं कंटेक्स्ट वेरिएबल, सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर इवेंट्स, जो इवेंट्स तुमने यहाँ पे देखे, इनके बाद आता है कंटेक्स्ट वेरिएबल्स, ठीक है। ये कंटेक्स्ट वेरिएबल तुम्हारा मदद करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए बेस्ड ऑन द इवेंट, ठीक है। क्योंकि हमारे 7 इवेंट होते हैं, सातों इवेंट हमने लगा दिए, अब उनको सेग्रीगेट करने के लिए कि इंसर्ट पे ये हो, अपडेट पे ये हो, उनके लिए हमारे कंटेक्स्ट वेरिएबल काम आते हैं, ठीक है। अब एक एक कंटेक्स्ट वेरिएबल की इसमें डेफिनेशन दे रखी है जो तुम लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, तुम लोग इसको समझना, ठीक है। और क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। इज एग्जीक्यूटिंग का मतलब है कि ट्रिगर चल रहा है, ठीक है। इज ट्रिगर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। ये ट्रू रिटर्न कर रहा है अगर तुम्हारा ट्रिगर चलेगा तो, ठीक है। तो कभी तुम्हें मान लो चेक करना है कि तुम्हारा ये जो ऑटोमेशन है ट्रिगर से फायर हुआ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा ऑटोमेशन किसी और से चल रहा हो, किसी बटन क्लिक पे कुछ काम हो रहा हो, ठीक है, बट वो ट्रिगर तो नहीं है, ठीक है। तब तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई ट्रिगर से इवेंट हुआ है कि नहीं। तो ट्रिगर से इवेंट हो तो तुम कुछ और कराना चाहते हो, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के बटन के क्लिक पे कुछ और हुआ है, तुम कुछ और कराना चाहते हो, विजुअल फोर्स पेज के बटन क्लिक पे कुछ और करना चाहते हो, तो वो इज एग्जीक्यूटिंग से पता चल सकता है। फिर आता है इज इंसर्ट, इज इंसर्ट बताता है तुम्हें क्या तुम्हारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपडेट बताता है कि क्या वो अपडेट हो रहा है, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक इज जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो या तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा, तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई रिकॉर्ड तुम रिसाइकिल बिन से रीस्टोर कर रहे हो तो वो आएगा ट्रू, अगर तुम चेक करोगे इज अनडिलीट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं ये चार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू अगर इसको फॉल्स रिटर्न नहीं करते तो इसकी कंडीशन फॉल्स करेंगे ना, अगर तुम मान लो अपडेट कर रहे हो कोई रिकॉर्ड, तो अगर तुम इज इंसर्ट चेक करोगे तो फॉल्स आएगा वो, क्यों, क्योंकि अपडेट हो रहा है। अगर तुम कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो तो बाकी की चीजें फॉल्स रहेंगी, इज इंसर्ट चेक करोगे फॉल्स होगा, इज अपडेट फॉल्स होगा, ठीक है। चेक करोगे तो मिलेगा, ठीक है। ये भी हम जब ट्रिगर बनाएंगे तब देखेंगे। अब आता है न्यू, न्यू मैप। न्यू क्या होता है, जो तुम नया रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो या बना रहे हो, तो जो नए रिकॉर्ड की डिटेल्स जो आती हैं, ठीक है, वो तुम्हारे न्यू में आती हैं। इसको यूज करने के लिए ट्रिगर डॉट न्यू, जैसे ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ऐसे। तो ये पूरा एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं या एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो हमेशा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। और इसमें नया वर्जन होगा वो, ठीक है, जो तुम क्रिएट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, सारी डिटेल्स होंगी उसमें,
तुम लोग उससे रीड करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर ओल्ड देखोगे तो ओल्ड वर्जन किस में रहेगा, ट्रिगर डॉट न्यू में नया वर्जन होगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड में ओल्ड वर्जन होगा। ओल्ड वर्जन अपडेट के केस में होता है, क्योंकि अपडेट के केस में क्या कर रहे हो, एक नया रिकॉर्ड जो है तुम अपडेट कर रहे हो, कोई भी रिकॉर्ड उसमें नई वैल्यू होगी, और पुरानी वैल्यू रीड करनी है तो ओल्ड के अंदर होगी, ठीक है। तो ओल्ड कब काम आएगा, जब हमें कोई पुरानी रिकॉर्ड की वैल्यू देखनी है। एग्जांपल, अगर पिक लिस्ट इस वैल्यू से इस वैल्यू में चेंज हो रही है तो ये करो, तो तुम्हें पुरानी वैल्यू देखनी पड़ेगी, तुम्हें नई वैल्यू देखनी पड़ेगी। न्यू मैप क्या होता है, इसमें नए रिकॉर्ड की आईडी रहती है और उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जो मैप होता है की वैल्यू पेयर होता है, तो की में रहेगी रिकॉर्ड की आईडी, वैल्यू में रहेगा पूरा रिकॉर्ड, ठीक है। इसका यूज समझेंगे हम लोग, ये सिर्फ आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट में मिलेगा, ठीक है। ओल्ड मैप सेम है, ओल्ड मैप में ओल्ड रिकॉर्ड की आईडी और ओल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। ये सारे कंटेक्स्ट वेरिएबल के डिस्क्रिप्शन है जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। मोर एक चार्ट है, इसको देख लेना, सेम चीज़ है जो ऊपर फॉलो कर रहे हैं हम, बाकी बनाते बनाते वक्त आएगा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये हम सेम एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे, ठीक है, समझाएंगे, ठीक है, प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जैसे दो इवेंट डाले इसने, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट, फिर फॉर लूप चलाया। लूप इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो नई लिस्ट आ रही है और लिस्ट को रीड करने के लिए हमेशा लूप चलता है, ठीक है। बिना लूप के रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका है इंडेक्स लगा के, बट तुम्हें इंडेक्स लगाने के बारे में पता होना चाहिए कि ये इस इंडेक्स पे मिलेगा। बट इफ यू आर नॉट श्योर, यूज लूप, ठीक है। उसमें उसने कंडीशन लगाई, चेक किया, अगर ये ट्रू है तो रेटिंग उसने अपडेट कर दी हॉट से, ठीक है। और ये बिफोर का केस है, इसका मतलब सेम ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट पे है तो उसने लूप चलाया और सिर्फ असाइनमेंट से ही काम हो जाता है, इसमें डीएमएल नहीं लगते हैं, आपको इंसर्ट अपडेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बिफोर के केस में नहीं होगा यूज, ठीक है। रिमेंबर दिस, बिफोर के केस में असाइनमेंट से काम चल जाता है, जो तुमने फ्लो में सीखा था, फ्लो सीरीज में जो बताया था मैंने। बट जब तुम्हारा आफ्टर होगा तो तुम्हें ये लिस्ट में डाल के तो लूप के बाहर अपडेट इंसर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिफोर का एग्जाम्पल है, अब ये आफ्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर तुम लोग देखोगे, कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ, उसके बाद तुम अकाउंट अपडेट कर रहे हो, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट आगे इन्वॉल्व हो गए इसमें, राइट, एक्शन हो रहा है अकाउंट पे, ठीक है, ट्रिगर है कॉन्टैक्ट पे, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। इसमें देखो, आफ्टर इंसर्ट फॉर लूप चला रीड करने के लिए, चेक किया अकाउंट है, उसने अकाउंट अपडेट किया, लिस्ट में डाला और फॉर लूप के बाहर अपडेट कर दिया, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट। फिर आता है रिकर्शन। कभी कभी होता है एक ट्रिगर दूसरा ट्रिगर को कॉल करता है, दूसरा ट्रिगर सेम ट्रिगर को कॉल कर देता है, तो आपस में एक दूसरे को कॉल करते हैं और फिर वो क्या होता है, लूप में फंस जाते हैं, तो उसको कहते हैं रिकर्शन। वो एक दूसरे को कॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए हम स्टैटिक स्टैटिक बूलियन वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि हम सीखेंगे आगे चल के, और उससे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। फिर आता है बल्कीफाई ट्रिगर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भी अगर तुम ट्रिगर लिख रहे हो बल्कीफाइड होना चाहिए, इसका मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स पे वो चलना चाहिए। अगर 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो 10 रिकॉर्डों को रीड करे और उन पे ऑटोमेशन कर सके, तो बल्कीफाइड ट्रिगर, तो ये भी हम लोग सीखेंगे और बनाएंगे सारे लूप चला के, ठीक है। और लूप चलाने के बाद देखो, लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद बाहर इंसर्ट किया, इसका मतलब सारे रिकॉर्ड आए, रीड किया, सब रिकॉर्डों को अपडेट किया, फिर सबको इंसर्ट किया। ऐसा नहीं है एक रिकॉर्ड लिया उसको ही अपडेट किया, ठीक है, क्योंकि लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आ सकता है, इसलिए ट्रिगर डॉट न्यू भी लिस्ट होता है, ठीक है। और सीखेंगे एक्स्ट्रा इन डेप्थ नेक्स्ट सेशन में।